यह त्याग हमारी अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग आज यहाँ गणतंत्र दिवस पर हर घर तिरंगा, आज पूरे देश में एक ही गूंज है कि भारत देश हमारा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा कि वो आए और अपने मुखारबिंद से यहाँ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय विधायक भवानीगढ़ श्री कपूर सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन व जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन, सभी अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं के दिल की, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों के अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई है। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, हर कोने में देशभक्ति की गूंज है और तिरंगा हमारा इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवन प्रतीक है। आज हम ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जब दुश्मन ने भारत की असीमता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। बहनों, भाइयों, हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि जिस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमारी बहनों ने सिंदूर को उजाड़ दिया था। यह केवल नागरिकों एक आतंकवादी का हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर एक किया गया दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद शपथ शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देगा। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और यह एक सटीक और साहसिक अभियान था,
जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। यह कार्रवाई उन शक्तियों की लिए शपथ संदेश था जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती है। भारत की ओर से उन्हें उनकी सरजमीन पर, उनकी जमीन पर जाकर करारा जवाब दिया। इसके पश्चात निर्णायक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन महादेव चला करके हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों का समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश था। भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। अक्टूबर 2014 में से 2025 तक 410 शहीद आशिकों को नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी हिसार यमुनानगर के में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल संस्था तैयार खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती केवल खेती-बाड़ी से ही नहीं बल्कि वीरता में भी अग्रणी रही है। इतिहास के पन्ने गवाह है। 10 मई 1957 को अम्बाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी उठी थी, उसमें पूरे देश में जाति की अलग जगाई थी। उस चिंगारी ने गुलामी की नींव हिला दी थी। भारतवासियों के दिलों में आजादी का सपना हिलोरे ले रहा था और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को के समय आ गया है। उससे उस पहली चिंगारी ने समर्थियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार अम्बाला छावनी में एक भव्य शहीद स्मारक का निर्णय ले रही है। बहनों भाइयों, पिछले 11 वर्षों में देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की है, वह प्रधानमंत्री के सामूहिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्य पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी का सम्मान, आत्मनिर्भर अवसर मिला है। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। भगवान श्री रामलला के मंदिर का निर्माण करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करना, 3 तलाक की कुप्रथा जो खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय सम्मान दिलाने, अनुच्छेद 370 व 35 से हटा करके जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाने जैसी अहम निर्णय देश को नई दिशा देने में कदम है। आज भारत केवल संस्कृति और स्नेह शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वें स्थान पर थी, जो आज 4थे स्थान से बढ़कर बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री निरंतर प्रयासों के तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अहम तेजी से अग्रसर है। बहनों भाइयों, आपको खुशी हो रही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
हम प्रधानमंत्री के विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने की दिशा की ओर विकसित हरियाणा रोड मैप लेकर चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी की 100वें वर्ष पूरे करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। यह भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने से पहले आम नागरिक की राय ली, उन्हें सुझाव बजट में शामिल करने के लिए जनता का कल्याणकारी बजट बनाया। हरियाणा सरकार ने केवल ऐसी योजना को अमली जामा बनाया जिससे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार हुआ है। हमारा गांव जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली, हर नल, हर समस्त जल, एफपीओ कार्ड योजना और गरीबों को मुफ्त, श्रमिकों की वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस मुआवजा, यह सब हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। बहनों भाइयों, आप लोगों को पिछले 10 सालों में किसानों की फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी प्रकार भारत किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 7,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त के लिए पानीपत में देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था। इस तरह पर हरियाणा सरकार ने लाडो सखी योजना शुरू की थी। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 23 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल मजदूर कैंटीन व बीटा बिक्री के केंद्रों का भी संचालन महिलाओं को सौंपा गया है। प्रदेश भर में संस्कृति केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। करीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गांव के विकास, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है और प्रदेश सरकार के अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने योग मुक्त, नशा मुक्त अभियान चलाया है, जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों की तरफ लगातार बढ़ावा दे रही है। गांव में इंडोर जिम, खेल नर्सरियां, योग व्यायामशाला आदि के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा का पहला प्रदेश है जो ओलंपिक खिलाड़ियों विजेताओं को सर्वाधिक पुरस्कार देने वाला प्रदेश है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदी जा रही है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चल रहे अभियानों को भी समाप्त कर दिया है। हमने साम्राज्य भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक देने का काम किया है। हमारी सरकार ने नियमित महिलाओं कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 किए हैं। बहनों भाइयों, मुझे बताते हुए गर्व और हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने जातियों के लिए आरक्षण को 2 भागों में बांटकर अब तक के वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है।
पिछड़े वर्ग के क्रिमिनल आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग को बीसी को पंचायती राज में संस्थाओं में, शहरी निकाय, स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। किसी गरीब को आने जाने में धन आड़े आए, इसके लिए हैप्पी योजना शुरू की गई है। गरीब परिवार को रोडवेज की बसों में मुफ्त 10,000 किलोमीटर यात्रा कर सकते हैं। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मुख्यमंत्री विवाह सुकन्या योजना 71,000 रुपए जो सुकन्या योजना दिया जाता है, गरीबों के सर पर छत नहीं है, उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए हैं। और मैं साथ ही हमें गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में 3,884 प्लाट दिए हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुविधा मिल रही है। हमने किडनी के लिए रोग पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की योजना शुरू की है। बहनों भाइयों, हरियाणा प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के और रोजगार को एक साथ पैदा करने के लिए औद्योगिक नीतियों को लागू, हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों को खत्म कर दिया गया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं की जा रही है। उन्हें सब स्वीकृतियां 12 दिनों में देने का सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 10 नए आईटीएम स्थापित किए गए हैं, करने का लक्ष्य रखा है। आईएमटी खरखोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं व्यापारी वर्ग के लोग को राहत देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री समायोजन योजना के तहत 20 लाख से अधिक दुकानों को व मकानों को मालिकाना हक व काबिज व्यक्तियों को दी गई है। हमारी सरकार में प्रयास है हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए, बल्कि स्वस्थ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सम्मानित साथियों, सरकार ने गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस कदम, सरल कदम प्रबंधन योजना शुरू की है। भूजल के रिचार्ज के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे सरकार के पीएमई बस योजना के तहत हरियाणा में 7 फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, पानीपत और करनाल यमुनानगर में के लिए 450 बसें स्वीकृत करने का काम किया है। और हमें गर्व है, हमने प्रदेश के हवाई नक्शों में भी सुनहरे पंख लगाए हैं। हिसार में तैयार हो रहा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा न केवल हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, बल्कि हमारे लिए औद्योगिक का आर्थिक विकास में भी नए युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से पिछले दिनों श्री रामलला जन्मभूमि अयोध्या के लिए विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। बहनों भाइयों, आज इस पावन अवसर पर आप सब मिलकर के संकल्प ले कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, में अडिग रहेंगे। हम केवल वर्तमान की नहीं, बल्कि आने वाले
कल की भी नींव मजबूत करेंगे ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बन सके। यह संकल्प, कर्म और यह त्याग हमारी अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग आज यहाँ गणतंत्र दिवस पर हर घर तिरंगा, आज पूरे देश में एक ही गूंज है कि भारत देश हमारा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।